देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पदों की संख्या बढ़ाने की जो मांग है, वो अभ्यर्थियों की मांग थी। अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी जिनको ये लग रहा था कि लंबे समय बाद में बड़ी भर्ती आई है और हम कहीं न कहीं 1 से 2 अंकों का हमारे अंतर रह सकता है, और सरकार ने 60,000 पदों की घोषणा की थी। जब मेरे पास अभ्यर्थी स्टार्टिंग में आए थे, तो मैंने उनसे ये कहा था, क्योंकि हम लगभग 24 भर्तियों में अभी तक पद बढ़ाने में हम सफल हो पाए हैं। ये हमारा ही संघर्ष था और सरकार से वार्ता के माध्यम से ही ये परिणाम था। और उन सारी भर्तियों में सबसे पहले मौखिक सहमति बनी थी, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल लाइब्रेरियन भर्ती का है, जो लास्ट के दिन रिजल्ट से 4-5 दिन हमने घोषणा करवाई 100 पदों की बढ़ोतरी की, जबकि कई दूर दूर तक पॉसिबल नहीं था। संबंधित डिपार्टमेंट से लेकर सब लोगों ने, मंत्री तक सबने मना कर दिया था, लेकिन हमने अंत तक लड़ाई लड़ी तो 100 घरों में वो खुशी आई। इसी प्रकार जब वो अभ्यर्थी आए थे, तो चूंकि मैं हमेशा तर्क संगत बात करता हूँ, बिना डॉक्यूमेंटली हम किसी भी मांग को या फिर किसी भी युवाओं को भ्रमित करने का काम नहीं करते। उसके बाद में हमने सरकार से मांग रखी और सरकार में संबंधित अधिकारियों से हमने फोन करवाया, वहां से हमारी बात हुई, तो कहीं ना कहीं बात निकल के आई कि वो बात सही है कि उन्होंने 60,000 की घोषणा की है, तो क्यों ना 60,000 पद इसमें होने चाहिए। उसी का परिणाम था कि जो आप बार बार ये खबर देख रहे हो कि पदों का परीक्षण चल रहा है, तो सभी विभागों को तीसरी बार ये परीक्षण चल रहा है। पहली बार परीक्षण हुआ तो लगभग आप देख लीजिए 62 से 63 हजार कितने हो गए, 8 से 9 हजार पदों की गणित सामने आई। तब ये स्थिति स्पष्ट हुई कि अगर इतने पद रिक्त हैं तो आराम से 6,000 पदों को हम बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। दूसरी बार में समस्या यह है कि जब उन पदों का सॉरी परीक्षण किया गया तो वो गणित गलत थी। कई डिपार्टमेंटों ने क्या किया कि जैसे सफाई कर्मचारी है, उसको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एक ही मान लिया। अच्छा। जबकि जैसे कोई स्कूल में अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लग रहा है, देखिए बाद में ये सारी चीजें टकराव होती है कि सफाई कर्मचारी अलग होता है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अलग होता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम सबका नियम में लिखा हुआ है, जबकि सफाई कर्मचारी का काम केवल सफाई करना होता है। और कई विभागों ने क्या किया कि जैसे सफाई कर्मचारी को भी गिन लिया, ऐसे 3-4 प्रकार के पद होते हैं, उन सबको गिन लिया, तो एक गणित बिगड़ गई। जब गणित बिगड़ गई तो उसकी वजह से ये जो टाइम पीरियड बीच में लग गया वो लग गया। हम भी इस बात को समझते हैं और युवा भी इस बात को समझते हैं, और सबके पास आरटीआई लगाइए, कई सारे माध्यम है, सचिवालय जाकर पता कीजिए और किसी भी विभाग में पता कीजिए। ये हमारा ही संघर्ष था। हम बिना तर्क संगत की बात नहीं करते कि वॉलंटियर्स लगते हैं चतुर्थ श्रेणी की जगह। सरकार का कहना है कि जब ये चले जाएंगे तो जो अभी काम करे वो सब बढ़ जाएंगे। नए ले रहे थे सरकार, उन नए पर रोक लगवाई। जयपुर जिले में लगभग 2500 से 2600 पद हमने बचाने का काम किया है, उस पर रोक है, तो वो हमारे संघर्ष की जीत है। उसमें भी जांच भी होगी, और चूंकि कई प्रकार के उसमें घोटाले होते हैं, चयित को लगाया जाता है, उसको भी क्यों रोक लगवाई, ताकि हम यहाँ पर पदों की संख्या बढ़वा सके। अब समस्या ये है कि सबसे पहली मांग है पद बढ़ने चाहिए, दूसरी मांग ये है कि कितने बढ़े। अब यहाँ स्वार्थ आ जाता है कि किसी को लग रहा है कि मेरा 10,000 में नंबर आएगा तो 10 बढ़े, 15 में 15, लेकिन ऐसे नहीं चलता। सिस्टम ये होता है कि कितने पद रिक्त हैं, कितने पदों पर सहमति बन सकती है। अब वो स्थिति लास्ट जो परीक्षण हो रहा है, इस परीक्षण के माध्यम से क्लियर होगी कि कितने पद है। अगर रिक्त पद 5,000 मिलते हैं तो 5,000 पदों की बढ़ोतरी हो जाएगी, नहीं मिलते तो फिर नहीं होगी। क्या होगा, वो परीक्षण हो रहा है। लास्ट परीक्षण में गलत था, क्या गलती थी वो भी मैंने बताने का प्रयास किया है। बाकी स्थिति और स्पष्ट होगी। कुछ काम नहीं हो रहे तो ही तुम संघर्ष कर रहे हैं। अब यहाँ से दो अवसर है कि या तो घर बैठ जाए। मैं जिनका नंबर आ रहा है उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं है। आपका 15 जनवरी के बाद में कभी भी रिजल्ट जारी हो जाएगा, इसकी वजह से रिजल्ट भी लेट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट जारी करने का काम कर्मचारी चयन बोर्ड का है, और बोर्ड से तो मांग कर ही नहीं रहे। और पदों को बढ़ाने का जो काम है वो सरकार का और विभाग का है, तो हम वहां मांग कर रहे हैं और वहां काम चल रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं चल रहा। लेकिन वो भी तभी बढ़ा पाएंगे जब पद रिक्त हो, और हमारी भी मांग ज्यादा मजबूत तब होगी जब वो परीक्षण के माध्यम से ऑथेंटिक पदों की संख्या हमारे सामने आए कि इतने पद रिक्त हैं, तो ही हम मजबूती से उस पर काम कर पाएंगे। आज हम खून से पत्र लिखेंगे, उसके बाद में जनवरी के फर्स्ट वीक में माननीय मुख्यमंत्री जी से फाइनल वार्ता करेंगे। उसके बाद में जो भी स्थिति होगी हम युवाओं को शेयर करेंगे। और इसमें एक बात और विशेष है, इससे पहले जितनी भी सारी मांगे हुई है ना, वो सारी में प्रयास करने पर अंत में जाकर सफलता मिली है। जैसे कि अपन सिलेबस में देखें कि जीके का वेटेज बढ़ाने में आपका काफी सबने मना कर दिया था सर। मैं कह रहा हूँ बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने 3 से 4 बार मना किया था, खत्म हो गई थी। और मैं उस समय भी, जैसे उस दिन थे हम खून से पत्र लिख रहे थे, तो 9 लड़के, सही बात, 9 में से 3 तो संगठन के थे, तो 6 लड़के थे केवल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी एक आदत है कि हमें प्रयास, देखिए आज युवा आए आए, कोई नारेबाजी नहीं करवा रहे, कोई सड़कों पर इनसे वो नहीं करवा रहे कि इनके घर वाले देखे और इनको ये लगे
क्योंकि ये सब पढ़े लिखे लोग और हैं। नई सरकार के खिलाफ हमारा और सरकार के खिलाफ का कोई औचित्य नहीं है, खिलाफ भी हो तो सरकार ने 60,000 की घोषणा की है, सब स्वतंत्र है। मैं कहूँ कि 60,000 की घोषणा पूरी नहीं हुई तो आप लोग समझ सकते हो इस बात को कि घोषणा पूरी नहीं हुई है। मैं आपको ये तो कह ही नहीं रहा कि आप बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को दो या वोट मत दो, वो स्वेच्छा है। मैं कह रहा हूँ इसमें भला ये है कि अगर 2,000 4,000 भी पद बढ़ते हैं तो उन 4,000 परिवार को उतनी खुशी होगी जितनी आपको खुशी होगी। इसलिए हमारा प्रयास है और प्रयास करने वालों का सबका धन्यवाद है। इस मुहिम में जो जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद है। भटकाना गुमराह करना आसान है। सर आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैंने ये कहा था कि 6,000 वाली बात, वो भी मैंने तर्क में दे दिया कि किस लिए कहा था। हम आज की बात कर सकते हैं, 2 दिन बाद में हनुमान किसान जिंदा रहेगा नहीं रहेगा नहीं पता, 2 दिन बाद में क्या होगा नहीं पता। आज दिनांक तक हम ये कर सकते हैं कि एक तो ये जो मांग कर रहे हैं बेचारे, जिनके 2 नंबर कम लग रहे हैं, 4 नंबर कम लग रहे हैं, एक तो ये अकेले परेशान होते, इनके साथ अगर 20 है तो हम 3 जने और जुड़ गए तो 23 हो गए। तो हम इनको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि हम इनका सहयोग कर सके। आज भी देख लीजिए, मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाला, कोई अपील नहीं की कोई अपडेट कि नहीं कोई आओ, इसलिए कि स्वेच्छा से, कि ये एक तरीके से जनहित का काम है। कि जैसे अभी लाइब्रेरी भर्ती में क्या हुआ कि जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे उनमें से किसी का नंबर नहीं आया, आया। तो क्या हमें दुख नहीं हुआ? क्या उन अभ्यर्थियों को दुख नहीं हुआ? तो मैंने उनको यही बोला था, मेरे भाई कभी कभी बात क्या होता है कि हमारे लिए जनहित इंपॉर्टेंट होता है। कि आपने आज आप आए हो, अगर इससे मान लीजिएगा कि कुछ भला होता है तो इतने लोगों की इनडायरेक्टली दुआ लगती है और कर्म प्रदान होते हैं। और मैं तो इसी पर भरोसा रखता हूँ कि चीजें आप काम करो, जो अच्छे लोग होंगे उस काम को मानते भी है, और जो नहीं मानते उनके लिए आप गर्दन भी कटवा दोगे तो ये कहेंगे आपने गर्दन सही नहीं कटवाई। अब आज के मूवमेंट से कोई भीलवाड़ा से आया है, आप उस भाई की पीड़ा समझो कि उस सुबह कितने बजे उठा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, फिर उस सुबह किराया भी लगाया होगा, उम्मीद से जयपुर आया भी होगा एक केवल इस मूवमेंट में हिस्सा बनने के लिए, कि कल उसको अफसोस नहीं हो कि हनुमान भैया हमारे लिए काम कर रहे थे, हमारे कहने पर। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये मांग मेरी नहीं थी। कई लोग कह रहे हैं कि ये तो उकसा रहे हैं लोगों को कि तुम्हारा इतने में नंबर आ जाएगा, मैंने कोई कट ऑफ नहीं बताई। और मेरे यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा सर, मैं केवल एक लाइव आता हूँ महीने में 2 बार, उसमें मैं सारी अपडेट जितनी जो कमेंट करते हैं वो, ऐसे भी नहीं कि जो पूछ नहीं रहा उसकी बता रहे हैं, उसकी अपडेट दे दी। और सिंगल एक वीडियो मिलेगा चतुर श्रेणी का, मैंने आज वाले के लिए भी वीडियो नहीं डाला, जबकि मुझे राजनीति करनी होती तो मुझे किसमें फायदा होता, भीड़ में। और मैं अपील करके अगर इनको बुलाता तो मुझे इतना भरोसा है कि कम से कम 1,000-2,000 की संख्या में लोग आते, और लोग आते तो मैं इनको कहीं ऐसी जगह बुलाता, पार्क में बुलाता, फिर पुलिस वाले भी आते, उन सभी माता पूरी करते, ये भी खुश और डेमोबाजी देखने वाले भी खुश। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम हो, और यकीन मानिए कि जब इनकी डीवी होगी और ये नोटिस करेंगे तो इनको समझ में आएगा कि हम लगातार सरकार से, आज माननीय मुख्यमंत्री जी हर भाषण में युवाओं की बात कर रहे हैं, तो उसमें राजस्थान बेरोजगार यूनियन का अहम योगदान है। हम समय समय पर हर चीजें उनको अवगत करवा रहे हैं ताकि इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े, और एक माध्यम स्थापित हो गया तो फिर हमारी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब पीड़ा होती है और मांगे पूरी नहीं होती, दुख होता है, लेकिन हमें इस बात को भी समझना होगा कि 53,749 पद, यहाँ तक हम खुश हैं, आज दिनांक तक सारे युवा खुश हैं कि किसी प्रकार से वो ये नहीं कह सकते कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई। पदों को बढ़ाने की मांग है, उम्मीद लगी, काम किया, काम कर रहे हैं, और लास्ट फाइनल में माननीय मुख्यमंत्री जी से जनवरी के फर्स्ट वीक में मुलाकात करके जो भी स्थिति होगी हम सोशल मीडिया के माध्यम से क्लियर कर देंगे। जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए उनको मैं इतना कहूंगा कि भाई प्रयास करने में कुछ नहीं जा रहा। आज आपके घर में मान लीजिए 2 बोरी अनाज हो गई और आप घर बैठ गए तो 2 बोरी को कितने दिन खाओगे? फिर हमें लगता है कि हम हर साल किसान क्यों खेतों में फसल बोता है, क्योंकि ये एक तरीके से उसका प्रयास है कि अगर मैं आगे काम नहीं करूंगा तो आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए आज परीक्षण भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको फायदा होगा इन चीजों से कि कहीं अब आप देखो कि जो सफाई कर्मचारियों की चीजें इनमें जोड़ रखी थी वो हटेगी, इनको ही तो फायदा है। नहीं तो कल वो पशु प्रचर वाला सीन हो जाता है, इनको बोलते कि आप जो साफ सफाई करो और आप ये काम करो। सारे युवा ग्रेजुएट है और सरकार पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं अच्छा निर्णय देखने को मिलेगा। जितने भी पद रिक्त होंगे उन पदों को जुड़वाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा।